पंजाब कांग्रेस आपसी खाना जंगी दे विच उलझी हुई है ते उधर सवाल चुकण ते तंज कसन का मौका मिल गया। सियासी विरोधियों ने आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के स्काटो कलेश ते सवाल खड़े कीते ने। पूछा कि पंजाब दे विच तां लोग करोना नाल लड़ रहे ने ते कांग्रेस ही आपस दे विच लड़ाई कर रहे ने। नाल ही सवाल उठे ने महंगी बिजली ते भी, क्या है कि जो मामूली कटौती की गई है इस दे नाल पंजाब दे लोकां नूं भरमाया नहीं जा सकदा। कैप्टन साहब ने बिजली के मुद्दे पे कई बार पंजाब की आवाम को भुलेखा देने की, धोखा देने की कोशिश करी। कभी वाइट पेपर जारी करने का झूठ बोला, जेब से निकाला वाइट पेपर, दिखाया और जेब में डाल दिया। कभी पीपीए कैंसिल करने का, पावर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल करने का वादा किया और जनता को ठेंगा दिखा दिया। उसी कहानी का एक और किस्सा, उसी धोखे का एक और किस्सा कैप्टन साहब ने आज से 3-4 दिन पहले पंजाब सूबे में करने की कोशिश करी। लोगों को एक और धोखा देने की कोशिश करी। जब 54-58 की एडजस्टमेंट करके पंजाब के लोगों को बिजली के दाम को लेकर, टैरिफ को लेकर धोखा देने का काम किया। मैं कैप्टन साहब को यह कहना चाहता हूं कि पंजाब के लोग आपकी इस 54-58 के धोखे में नहीं आने वाले। आपने 2017 में बिजली के दाम बढ़ाए, 2018 में बिजली के दाम फिर बढ़ाए, 2019 में बिजली के दाम फिर बढ़ाए, 2020 में बिजली के दाम फिर बढ़ाए और 2021 में इलेक्शन से 8 महीने पहले पंजाब के लोगों को 54-58 में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन साहब, मैं कैप्टन साहब को कहना चाहता हूं, पंजाब के लोग 54 और 58 में बिकने वाले नहीं हैं। उन्हें धोखा देना बंद करो। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर का कांग्रेस पार्टी का धोखे का मॉडल, जिसमें 54-58 देकर लोगों को खरीदने की कोशिश करी जाती है, और दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल का राहत का मॉडल, जिसमें लोगों को बिजली के बिल नहीं आते। यहां जितने पत्रकार बंधु बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, और जितने लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, आप सबके दिल्ली में रिश्तेदार हैं, दिल्ली में दोस्त हैं, उन्हें फोन कर कर पूछिएगा। वो आपको बताएंगे कि केजरीवाल मॉडल में बिजली का बिल 0 आता है। दिल्ली में किसी का बिजली का बिल नहीं आता, बिजली का बिल 0 आता है। सरकार बिजली देती है, राहत देती है, और हमारे सूबे पंजाब में हमारे यहां के मानयोग मुख्यमंत्री साहब लोगों को 54-58 में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, 54-58 माफ करके, वो भी चुनाव से 8 महीने पहले। मैं कैप्टन साहब को कहना चाहता हूं कि इस बार पंजाब की जनता आपकी इस धोखेबाजी, धांधलेबाजी और नौटंकी में फंसने वाली नहीं है। दूसरी चीज, इस समय पंजाब में जो हो रहा है, राजनीतिक तौर पे सियासत में जो भूचाल आया हुआ है, ऐसा भारत के किसी सूबे में नहीं हो रहा। भारत में 28 सूबे हैं, 28 सूबों में से 27 सूबों की सरकार, चाहे जितनी निकम्मी सरकार हो, चाहे जितनी करप्ट सरकार हो, कोरोना से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है।
लोगों के हित के लिए काम करने का झूठ मूठ में ही ढोंग तो रच रही है। आपकी सरकार, पंजाब सूबे की कैप्टन साहब की सरकार कोरोना से नहीं लड़ रही, एक दूसरे से आपस में लड़ रही है। मैं आज बहुत ही जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपस में एक दूसरे से लड़ते लड़ते, इस मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई में एक दूसरे से लड़ते लड़ते आज पंजाब में पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तीली तीली हो गई है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस ना पंजाब को कोई फ्यूचर दे सकती है और ना ही कांग्रेस का पंजाब में कोई फ्यूचर है। Neither the Congress party can give future to Punjab, nor the Congress party has any future in Punjab. आपस में लड़ाइयां लड़ रहे हैं, एक दूसरे से रोज गाली गलौज, रोज झगड़े, औजार निकाल के एक दूसरे पर बंदूकें तान के रोजाना झगड़े कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, क फॉर कांग्रेस, क फॉर कलेश। आपस में लड़ाइयां लड़के इन लोगों ने पंजाब को छोड़ दिया है। आज जो यहां पे रूलिंग पार्टी है, जिसकी सत्ता है, वो कहां है? ये सारे लोग दिल्ली में बैठे हैं, सारे लोग दिल्ली जाकर बैठ गए, पंजाब को छोड़ दिया। आज मौत की दर, मृत्यु दर पंजाब में पूरे देश में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। यहां पर हमारे सूबे में 17 जिलों में एक भी आईसीयू बेड नहीं है। वेंटिलेटर आते हैं तो वेंटिलेटर गोडाउन में पड़े पड़े बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इन हालातों में भी मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई ने कांग्रेस पार्टी को पंजाब में खत्म कर दिया। आज ये लोग समझ चुके हैं कि कांग्रेस को उम्मीद नहीं माना जा सकता, बल्कि कांग्रेस को वोट देना अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। कांग्रेस पार्टी अब पंजाब में खत्म हो गई है और मैं इस लड़ाई को बड़े दिनों से देख रहा हूं। चश्मा लगाकर रोजाना इनकी आपस की लड़ाई देखता हूं और पूरी जिम्मेदारी से यह कहना चाहता हूं कि पंजाब में, हमारे सूबे में कांग्रेस वेंटिलेटर पर है और अब कांग्रेस जो अब वेंटिलेटर पर है, उसे ना ही कोई रेमडेसिविर दवाई बचा सकती है, ना ही कोई प्लाज्मा थेरेपी बचा सकती है और ना ही इस वेंटिलेटर पर आ गई कांग्रेस को कोई वैक्सीन बचा सकती है। कांग्रेस इस समय आपसी कलेश के चलते, जो मैंने कहा क फॉर कांग्रेस क फॉर कलेश, आपसी कलेश के चलते पंजाब को तो बर्बाद करने पे लगी हुई है, लेकिन अपनी पार्टी को भी उन्होंने खत्म कर लिया, बर्बाद कर लिया। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਫਾ ਨੇ। ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ, ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ। पंजाब के लोगों को सिर्फ एक ही पार्टी से उम्मीद है और उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। वो पार्टी जो ईमानदारी और नेक नियति पे चलती है, जिसका दिल पंजाब की खुशहाली के लिए, पंजाब के लोगों के लिए धड़कता है,
जिस पार्टी में पंजाब की खुशहाली ज्यादा जरूरी है, उस पार्टी की ओर पंजाब की जनता देख रही है। और मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहूंगा कि आपकी इस मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई में आपने पंजाब को तो बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आपने इस पूरे प्रोसेस में अपनी पार्टी को भी, कांग्रेस पार्टी को भी बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं और लोग जान चुके हैं। कांग्रेस के एमएलए या एमपी आम आदमी पार्टी के संपर्क च है या कोई गलबात हुई हाले तक? देखिए, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं देना चाहता, ना मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूं और ना मैं इसको नकार रहा हूं। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं देना चाहता। नहीं, वो सर ये पूछ रहे हैं कि कोई अभी कांटेक्ट में है क्या? मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। नो कमेंट्स। पार्टी कितनी डिमांड करती थी, कितना रेट कम होना चाहिए, कितनी कटौती होनी चाहिए? जैसे केजरीवाल मॉडल में बिजली फ्री मिलती है, 24 घंटे मिलती है, 7 दिन मिलती है, वैसे पंजाब सूबे में बिजली मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, दिल्ली बिजली का उत्पादन नहीं करता है। दिल्ली इज नॉट अ पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट। पंजाब में बिजली का उत्पादन होता है। पंजाब इज अ पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट। जहां पर पावर बनती है वहां पे लोगों के पास पावर नहीं है, ना बिजली के रूप में पावर है, ना सत्ता के रूप में पावर है। पावर आती नहीं है, बिजली आती नहीं है, और बिजली के दाम भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा। ये मैं कहना भूल गया कि पूरे देश में, पूरे भारत में सबसे महंगी बिजली अगर कहीं मिलती है तो वो पंजाब में मिलती है, हमारे सूबे में मिलती है। दुख की बात है, हम पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट होते हुए अपने लोगों को ना 24 घंटे बिजली दे पा रहे हैं, ना कम दाम पे बिजली या फ्री बिजली दे पा रहे हैं। और सिर्फ धोखा, कभी पीपीए कैंसिल करेंगे, कभी व्हाइट पेपर दिखाएंगे, और कभी चवन्नी अठन्नी में पंजाब के लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे। हर चुनाव अलग होता है, एवरी इलेक्शन इज डिफरेंट। 2014 में पंजाब के लोगों ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी को गले लगाया था। 17 में पहली बार हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसमें हमें गले लगाकर मुख्य विपक्ष, मुख्य विरोधी पार्टी, प्रिंसिपल ऑपोजिशन बनाया, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। इस बार आम आदमी पार्टी को पंजाब के लोग मुख्य विरोधी पार्टी के नहीं, मुख्य पार्टी की भूमिका देने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी मजबूत है। हमने बीते सालों में कई चीजें सीखी हैं, उन चीजों को सीखकर अपने आप को और मजबूत कर कर लोगों के बीच जा रहे हैं। और आज पंजाब के लोगों के सामने एक ही विकल्प है। अकाली दल को मैं मानता हूं, और ये खाली मेरा मानना नहीं है, मुझे लगता है यहां बैठे हर व्यक्ति का यह मानना है, अकाली दल इज द मोस्ट हेटेड पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, नॉट जस्ट ऑफ पंजाब। लोग नफरत करते हैं अकाली दल से। कांग्रेस आज पंजाब में खत्म हो गई है। मैंने आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट कर कर बताया कि आपसी लड़ाई के चलते खत्म हो गई है। आज पंजाब के लोग बड़ी उम्मीद के साथ एक ही पार्टी की ओर देख रहे हैं। हम कभी जाते हैं, लोगों के बीच जब जाते हैं, हमारा हाथ पकड़ के लोग कहते हैं कि तुम लोग पूरी मजबूती से चुनाव लड़ना, इनके जैसे मत निकल जाना, अपनी ईमानदारी पे, नेक नियति पे खड़े रहना। लोगों की उम्मीद है, लोग चाहेंगे तो आम आदमी पार्टी, परमात्मा मेहर करेगा, जरूर आएगा। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਫੇਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।